Hello everyone. So today we are going to discuss a new topic in economics. The topic is the invisible hand theory given by Adam Smith, who was also known as the father of economics. This theory was given by him in the 18th century, right? अब हम समझने की कोशिश करते हैं इनविजिबल हैंड थ्योरी को. थ्योरी समझने से पहले जहाँ हम टर्म को ही समझते हैं, इनविजिबल हैंड, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है? मेटाफर. ठीक है, मेटाफर क्या होता है? वो चीज़ जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कोई भी हाथ गायब नहीं हो सकता, इनविजिबल हैंड, राइट? और बट किसी भी रियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एसोसिएट करते हैं, दैट इज़ मेटाफर. अब अगर हम एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड थ्योरी के बारे में बात करें तो एडम स्मिथ कहते हैं कि हमारे मार्केट में ऐसी अनसीन फोर्सेस होती हैं, मीन्स जो दिखाई नहीं देती हैं, वो वर्क करती हैं मार्केट में सप्लाई और डिमांड की इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए. कंडीशन एक ही है कि मार्केट फ्री होना चाहिए, उसे कोई भी गवर्नमेंट या सुपरवाइजरी बॉडी रेगुलेट ना करी हो, मतलब मार्केट पे किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, तभी ये इनविजिबल हैंड थ्योरी वर्क करेगी. अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, और सब इससे भी पहले हम ज़रा इक्विलिब्रियम को समझते हैं. इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड और सप्लाई, मीन्स मार्केट में जितनी डिमांड है प्रोडक्ट की उतनी सप्लाई की जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा. जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, राइट? अगर मैं एग्जांपल दूं इस इनविजिबल हैंड थ्योरी का, तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए वी परचेज द प्रोडक्ट दैट वी नीड, लाइक फॉर एग्जांपल we need to buy a toy for our kids, right? Or we like a video game and we want to purchase from the market, right? तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट था कि हमें एक वीडियो गेम चाहिए था, या हमारा सेल्फ इंटरेस्ट था कि हमें अपने बच्चों के लिए एक खिलौना खरीदना था, ठीक है? बट इनडायरेक्टली जिससे भी आप वो टॉय या खिलौना खरीदोगे, वो किसको मदद करेगा? उसको मदद करेगा जो आपको बेचेगा, because he will earn some margin after selling you in terms of profit, right? वो डायरेक्टली पैसा मदद करेगा उन लोगों को जिसने वो वीडियो गेम क्रिएट किया होगा, उन्हें भी मदद करेगा जिसने उस वीडियो गेम की टेक्नोलॉजी बनाई होगी, राइट? तो कहने का मतलब है वो प्रोड्यूसर को भी मदद करेगा, सेलर को भी मदद करेगा, और जिन वर्कर्स ने उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाया है वो भी मदद करेगा. पर क्या आपका इंटेंशन उन्हें मदद करने का था या अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करने का था? आपका इंटरेस्ट अपना सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करने का था. तो यही एडम स्मिथ कहते हैं कि एक इनविजिबल हैंड मीन्स एक इनविजिबल फोर्सेस एक मार्केट में वर्क करती हैं डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन को इक्विलिब्रियम रखने में और एक इकोनॉमी को ग्रोथ करने में. कंडीशन सिर्फ एक ही है कि मार्केट में गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, तभी तो फ्री ट्रेड हो पाएगी गुड्स और सर्विसेज की. और अगर मार्केट में रेस्ट्रिक्शंस होंगी तो बायर्स और सेलर्स मार्केट में फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाएंगे. आई होप मैंने आपको इनविजिबल हैंड थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन की है विद एन एग्जाम्पल. फिर भी अगर कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट इन द बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी. थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे.